हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 4 रुपये की पेनी शेयर के बारे में, जो कि हमें भरोसा दिलाती है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो हमें मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के दे सकती है। और आजकल के दिनों में इस शेयर में सर्किट लगना शुरू भी हो गया है। कंपनी ने अपने बिजनेस का सेगमेंट चेंज किया था। इस रीज़न से कंपनी को कुछ क्वार्टर में लॉस भी फेस करना पड़ा और बीच में ग्लोबल मार्केट का माहौल ख़राब होने के कारण ये शेयर भी बीच में कुछ टाइमों से गिर रहा है। और अगर हम बात कर लें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो ये कंपनी केमिकल कंपाउंड, पॉलीमर, पीवीसी, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। साथ ही प्लास्टिक रिसाइकल में भी इस कंपनी का बिजनेस है। और साथ ही कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर में कैशू नट के बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। और एक और प्लस पॉइंट इस कंपनी की यह है कि 13 जनवरी 2022 को जैसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के इन्होंने 75% की स्टेक होल्ड कर लिया है। और साथ ही ये कंपनी इंडियन गैस लिमिटेड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम कर रही है। और पिछले साल इस कंपनी ने बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में अपना इथेनॉल जनरेशन के लिए प्लांट भी सेटअप किया था, जिससे काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले फ्यूचर में इथेनॉल का बिजनेस एक गेम चेंजर के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का रेट लगातार ही बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए पूरी उम्मीद है कि आने वाले साल 2025 तक ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 90% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे या फिर इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल होंगे। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में कितना ग्रोथ छुपा हुआ है। और अभी रसिया और यूक्रेन के वॉर के स्टार्टिंग के टाइम ही क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़े थे, जो कि $107 प्रति बैरल हो गए थे। यही रीज़न था कि पेट्रोल के प्राइस में भी तेज़ी से बढ़ने का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आपका देश जितना सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है, आपको पेट्रोल उतना ही सस्ता देखने को मिलता है। लेकिन वॉर के बीच में ही रशिया ने कितने बार इंडिया को ऑफ़र भी दे चुका है कि वो इंडिया को कम से कम रेट में अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। यही रीज़न है कि आज के डेट में भी इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं रशिया के साथ। और अगर हम आज के डेट में देखते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट, तो आप देख सकते हैं कि शेयर आज के डेट में 5% के अपर सर्किट में लॉक है पूरी तरह, जो कि ट्रेड कर रहा है 4.30 पैसा पे। और जो स्टॉक मार्केट में रिटेलर इन्वेस्टरों की भीड़ होती है, वे कोशिश कर रहे हैं इस टाइम शेयर भी किसी भी तरह से बाय करने की। और इसी के अपोजिट एक दूसरे साइड ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जिन्होंने 1.5 साल पहले ही ये शेयर लेके छोड़ रखा है और उन्हें शेयर बढ़ने घटने से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टरों में से हैं तो आपको प्रॉफिट होने का पूरा चांस है, क्योंकि आपने कंपनी को तब सपोर्ट किया था जबकि कंपनियों को एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए कंपनी भी ऐसे इन्वेस्टर को ही पैसा देना चाहती है जो कि कंपनी के बुरे समय में साथ दे। मतलब शेयर का प्राइस डाउन होने के बाद भी जिन्होंने इसे होल्ड करके रखा है, प्रॉफिट के चांस भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टरों को मिलता है। और अगर टेक्निकल चार्ट में बात करें तो देख सकते हैं 1 डे में तो 5% का रिटर्न है ही, साथ ही 5 डे में देखेंगे तो देख सकते हैं 14% का रिटर्न दे दिया है, जो कि शेयर स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ने की कोशिश ही करते जा रही है। और जिन इन्वेस्टरों ने इसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है पिछले कुछ सालों से, उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट होना कंफर्म है। और ऐसे इन्वेस्टरों के लिए एक और प्लस पॉइंट की बात यह है कि वो देख सकते हैं, ये देखिए आज के डेट में तो ये शेयर को सेल करने वाला तो कोई है ही नहीं। सारे इन्वेस्टर कोशिश कर रहे हैं शेयर को सिर्फ और सिर्फ बाय करने की, जो कि 19% को भी मिल नहीं होगा ये शेयर, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अपर सर्किट में लॉक हो गया है। और होए भी क्यों ना, क्योंकि जब डिस्काउंट में मिलता है ये शेयर तब तो आप इसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब अपर सर्किट लग जाता है तो कोशिश करते रहते हैं इसको बाय करने की। और बीच में ये शेयर लगभग 4% का रिटर्न दे रही थी डे बाय डे, लेकिन आज के डेट में देख सकते हैं कोशिश किया है इसने 5% का रिटर्न देने का। और अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट भी नहीं आया है। और क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले अगर शेयर का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और अगर ये कंपनी इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पेश कर देती है तो ये जो 5% का सर्किट है, डेली ये कंपनी 10% का सर्किट लगाते हुए नज़र आ जाएगी।
और काफ़ी चांस बढ़ जाएंगे इस शेयर का 7.95 का 52 वीक हाई का ग्राफ तोड़ने में। और जिन लोगों ने 5 रुपये से कम में एवरेज कर रखा है इस शेयर को, मैं उन सभी को लकी कहूँगा, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये आपके पैसे को कितना कंपाउंडिंग कर सकता है और इतना गजब का रिटर्न निकाल के दे सकता है कि आप भी सरप्राइज हो सकते हैं। और अब बात करेंगे इस कंपनी के दूसरे सेगमेंट की, जो कि इसका फंडामेंटल है, जो थोड़ा वीक ज़रूर है ये हम कह सकते हैं। इसलिए मैं आपके इसके प्लस पॉइंट के साथ साथ इसके माइनस पॉइंट भी बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उसके प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। इस कंपनी के प्लस पॉइंट तो आपको मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर बता ही देते हैं, लेकिन शायद ही कोई होगा जो आपको इसके माइनस पॉइंट भी बताए। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपनी और बढ़ाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ शो कर रही है पिछले 5 सालों से, जो कि -4.28% का है। और साथ ही कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग लो है और ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी लो दे रही है, जो कि थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है। और साथ ही इस कंपनी के 2 प्लस पॉइंट भी है जिसे सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, जिसमें से फर्स्ट ये है कि कंपनी अपना डेप्ट कम किए जा रही है और साथ में गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। और साथ ही कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 473 करोड़ का है, जो कि कंपनी पूरी तरह से स्मॉल कैप में आती है। और स्मॉल कैप कंपनी के तो कई माइनस पॉइंट होते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है स्मॉल कंपनी का, वो ये है कि स्मॉल कैप कंपनी के पास ग्रोथ के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी आगे जाके मिड कैप और लार्ज कैप बनती है। और जो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी होती है कंपनी, उसके पास ज़्यादा ग्रोथ का चांस नहीं होता। और अभी पिछले साल ही इस कंपनी ने हाईएस्ट लगाया था 8.15 का। और अगर कंपनी का हम ROCE देखें तो देख सकते हैं 8.00% का है, जो कि 8% का ROCE भी अच्छा माना जाता है किसी पेनी स्टॉक में। लेकिन इसका ROE ये देखिए, ये थोड़ा माइनस में है, जो कि हमारे लिए एक बैड न्यूज़ ज़रूर है। लेकिन जब कंपनी रिटर्न देना शुरू करती है तो फंडामेंटल और टेक्निकल भी कुछ काम नहीं आता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम टाटा टेलीकॉम सर्विस से ही ले सकते हैं। एक टाइम था जब उसका शेयर भी 2 रुपये पे मिल रहा था और वहाँ से उस शेयर ने 1.5 साल के अंदर 200 का लेवल क्रॉस कर दिया। और अगर हम उस टाइम टाटा टेलीकॉम सर्विस का फंडामेंटल और टेक्निकल देखने बैठते हैं तो आज कभी भी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाते। उसी तरह से आप विकास लाइफ केयर पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी अपने काम के थ्रू ही ऊपर जाती है। शॉर्ट टर्म में भले ही न्यूज़ के बेस पे चले जाए। और आजकल के डेट में लगभग मोस्ट ऑफ द कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आ गए हैं, बस हमें इंतज़ार है विकास लाइफ केयर लिमिटेड के क्वार्टर रिजल्ट का, जो कि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको देखने को भी मिल जाए। और इस क्वार्टर रिजल्ट में अगर इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो हो सकता है कि 8 रुपीज़ का लेवल भी आपको ब्रेक करता हुआ दिख जाए जल्दी। और जिन्होंने इस शेयर को ऑलरेडी बाय कर रखा है उन्हें तो टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। दिक्कत तो उन लोगों को आ रही है जो कि अपर सर्किट में शेयर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस इन्वेस्टरों का इन्वेस्टमेंट 5 रुपीज़ से ज़्यादा है उनका एवरेज, तो वो भी इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। बस आपको सेल करने की गलती नहीं करनी ऐसे स्टॉक में, जिससे हो सकता है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट करने का चांस मिस कर दें। वैसे तो मैं और भी डीप में इस कंपनी के फंडामेंटल आपको बता सकता था, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस कंपनी के फंडामेंटल बता रखे हैं। और अगर आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में।